बहुत दूर मथुरा के भव्य राजमहल में राजा कंस अपने सिंहासन कक्ष में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। पूतना की मृत्यु को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उस समाचार ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसके पूरे राज्य की सबसे भयानक राक्षसी एक छोटे से शिशु के हाथों मारी गई थी। उसके मंत्री मौन खड़े थे, किसी में भी कुछ कहने का साहस नहीं था। अचानक कंस ने क्रोध में अपनी मुट्ठी सिंहासन पर दे मारी। यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तुरंत उसने एक और राक्षस को बुलाया, ऐसा राक्षस जो छल और मायाजाल का अद्वितीय स्वामी था। एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो वहां छिप सकती थी, जहां किसी को कभी संदेह भी न हो। उसका नाम था शक्टासुर। पूतना की तरह शक्टासुर अपनी सुंदरता से लोगों को मोहित नहीं करता था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी धैर्य और छल। वह निर्जीव वस्तुओं में प्रवेश कर सकता था और उन्हें अपने वश में कर लेता था। पुरानी बैलगाड़ियां, टूटे हुए रथ, भारी लकड़ी की संरचनाएं, कोई भी छोड़ी हुई वस्तु उसका घातक हथियार बन सकती थी। वह कभी सामने से हमला नहीं करता था। वह प्रतीक्षा करता था, नजर रखता था और फिर ऐसे समय वार करता था जब कोई उसकी कल्पना भी नहीं करता। कंस ने उसे केवल एक आदेश दिया, उस बालक को खोज निकालो, कोई सबूत मत छोड़ना। सब कुछ एक दुर्घटना जैसा दिखाई देना चाहिए। और अगले ही क्षण वह अंधकार में विलीन हो गया। उधर गोकुल आनंद से झूम रहा था। बालक कृष्ण के जीवन का एक शुभ अवसर आया था। पूरा गांव उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुआ। माता यशोदा ने पूरे आंगन को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया। ताजा मक्खन, दही, दूध और स्वादिष्ट मिठाइयों से हर घर भर गया था। वाद्य यंत्रों की मधुर धुनें वातावरण में गूंज रही थीं। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए खेल रहे थे। गायों को रंग बिरंगे वस्त्रों और सुंदर फूलों की मालाओं से सजाया गया था। हर कोई नन्हे कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। गांव के लोग पंक्तियों में खड़े होकर उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरे गोकुल में स्वयं दिव्य आनंद उतर आया हो। लेकिन किसी को यह आभास भी नहीं था कि उसी उत्सव के बीच एक भयंकर संकट चुपचाप प्रवेश कर चुका था। उत्सव पूरे उल्लास के साथ चल रहा था। माता यशोदा अतिथियों के स्वागत में व्यस्त हो गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से नन्हे कृष्ण को आंगन में खड़ी एक विशाल लकड़ी की बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। वह बैलगाड़ी बहुत बड़ी थी। उसके पहिए मोटे और मजबूत थे। उस पर दूध, मक्खन, दही और घर के अन्य सामान से भरे भारी भरकम मिट्टी के घड़े रखे हुए थे। यशोदा ने स्नेह से कृष्ण के माथे को चूमा। मेरे लाल, आराम से सोना। इतना कहकर वे फिर अपने अतिथियों के बीच लौट गईं। नन्हे कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा आंगन हंसी और आनंद से गूंज रहा था। लेकिन किसी ने भी नहीं देखा कि एक काली छाया धीरे धीरे उस बैलगाड़ी की ओर बढ़ रही थी। धुएं की तरह वह राक्षस बिना किसी आहट के हवा में तैरता हुआ आया और अगले ही क्षण वह उस पुरानी बैलगाड़ी के भीतर प्रवेश कर गया। तुरंत लकड़ी की पूरी गाड़ी मानो जीवित हो उठी। उसके पहिए हल्के हल्के कांपने लगे। रस्सियां अपने आप कसने लगी। ऊपर रखे भारी मिट्टी के घड़े धीरे धीरे हिलने लगे। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी के भीतर शकटासुर दुष्टता से हंस पड़ा। उत्तम, वह बालक ठीक मेरे नीचे लेटा है। जैसे ही सही समय आएगा मैं पूरी गाड़ी उसके ऊपर गिरा दूंगा। उसकी भयावह योजना अब पूरी होने ही वाली थी। कुछ समय बीत गया। नन्हे कृष्ण धीरे धीरे जाग उठे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन माता यशोदा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हर छोटे बच्चे की तरह उन्हें भूख लगाई। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथ फैलाए और धीरे धीरे रोने लगे। उधर उत्सव का संगीत और लोगों की हंसी इतनी तेज थी कि उनकी कोमल आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। माता यशोदा भी उनका रोना सुन न सकी। कृष्ण ने अपने छोटे छोटे पैर हिलाने शुरू किए। उनके नन्हे चरण ऊपर की ओर उठे। ठीक उनके ऊपर वह विशाल बैलगाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के भीतर छिपा शक्टासुर मुस्कुराया। बस कुछ ही क्षण और तभी नन्हे कृष्ण ने अपने छोटे से चरण से उस बैलगाड़ी को हल्की सी ठोकर मार दी। लेकिन जैसे ही उनके दिव्य चरण का स्पर्श उस बैलगाड़ी से हुआ, एक अलौकिक शक्ति
पूरे रथ में बिजली की तरह दौड़ गई। धड़ाम! बैलगाड़ी की धुरी एक ही क्षण में टूट गई। उसके विशाल पहिए हवा में उछल गए। लग मिट्टी के सभी घड़े फूट पड़े। मक्खन चारों ओर बिखर गया। दूध पूरे आंगन में बहने लगा। वह विशाल बैलगाड़ी कई हाथ दूर जाकर जा गिरी। धरती मानो कांप उठी। गांव वाले भय से चीख पड़े। बच्चे घबराकर इधर उधर भागने लगे। एक ही पल में पूरा उत्सव थम गया। जैसे ही बैलगाड़ी विस्फोट की तरह टूटी, आकाश में एक भयावह गर्जना गूंज उठी। टूटी हुई लकड़ियों के बीच से एक काली विकराल आत्मा बाहर निकली। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरण स्पर्श ने उसका पूर्णतः विनाश कर दिया था। एक अंतिम हृदय विदारक चीख के साथ शक्टासुर सदा के लिए विलीन हो गया। चारों ओर का वातावरण फिर से शांत हो गया। वहां केवल टूटी हुई लकड़ियां और बिखरे हुए घड़े ही शेष रह गए। शोर सुनते ही पूरा गांव दौड़ता हुआ आंगन में आ पहुंचा। माता यशोदा घबराकर नन्हे कृष्ण की ओर दौड़ी और वहां कृष्ण मुस्कुराते हुए लेटे थे। गांव वाले विस्मय से टूटी हुई बैलगाड़ी को देखने लगे। यह कैसे हो सकता है? न कोई आंधी आई, न किसी पशु ने इसे टक्कर मारी, और न ही कोई मनुष्य इतनी विशाल बैलगाड़ी को इस तरह तोड़ सकता है। तभी वहां खड़े कुछ छोटे बच्चों ने उत्साह से कहा, हमने देखा था। कृष्ण ने अपने पैर से बैलगाड़ी को ठोकर मारी थी। यही नन्हा बालक ये सब कर गया। बड़ों ने बच्चों की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। उन्हें लगा बच्चे अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। इतना सा शिशु भला इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे तोड़ सकता है? किसी ने भी बच्चों की बात पर विश्वास नहीं किया। एक बार फिर यह समाचार मथुरा पहुंचा। एक और राक्षस समाप्त हो चुका था। एक और असंभव चमत्कार सबके सामने घटित हो चुका था। और एक बार फिर वह बालक जीवित बच गया था। अब कंस का भय एक भयंकर जुनून में बदल चुका था। वह क्रोध से गरज उठा, अब यह सब और नहीं चलेगा। मैं पहले से भी अधिक शक्तिशाली राक्षस भेजूंगा। उस बालक का अंत करके ही रहूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसके बाद कंस ने अपने अगले आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसका भेजा हुआ राक्षस पहले से कहीं अधिक भयानक और शक्तिशाली होने वाला था।